तैयार रहिए। स्टार्ट। अलग अलग क्षेत्रों को लेकर जारी होने वाली दुनिया के देशों की रैंकिंग को उनकी तरक्की और क्षेत्र विशेष में प्रदर्शन को मापने का जरिया माना जाता रहा है। विराम। प्रतिवर्ष कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एजेंसियां विभिन्न मापदंडों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी रैंकिंग रिपोर्ट जारी करती हैं। विराम। ये आरोप भी लगते आए हैं कि रैंकिंग फार्मूला ऐसे एक तरफा दृष्टिकोण से लागू किए जाते हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की जाती है। विराम। ऐसी ही शंकाओं के बीच भारत ने अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज IIAS के अध्यक्ष के रूप में नया इंटरनेशनल गवर्नेंस इंडेक्स बनाने का प्रस्ताव रखा है। विराम। पैरा। सवाल सिर्फ गवर्नेंस इंडेक्स का ही नहीं है। विराम। भारत की यह चिंता उन तमाम दूसरे वैश्विक सूचकांकों से भी जुड़ी है जिनके आधार पर भारत व अन्य देशों की छवि धूमिल करने के प्रयास होते रहे हैं। विराम। न केवल भारत बल्कि दूसरे कई देशों का भी यही मंतव्य रहता आया है कि अलग अलग आर्थिक, भौगोलिक तथा सामाजिक व राजनीतिक संरचना वाले देशों को एक ही तराजू से नहीं तोला जा सकता। विराम। आरोप तो ये भी लगते आए हैं कि इस तरह की रैंकिंग तैयार करने में विकसित कहे जाने वाले देशों का स्वार्थ भी होता है। विराम। यह बात भी सामने आती रही है कि वैश्विक सूचकांक कई उप सूचकांकों के आधार पर तैयार होते हैं जिनमें अधिकांश कुछ विशेषज्ञ संस्थानों की व्यक्तिगत राय पर आधारित होते हैं। विराम। मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी सदैव सवाल उठते आए हैं। विराम। रैंकिंग के घालमेल को पिछले मार्च में ही जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग से ही आसानी से समझा जा सकता है। विराम। इस रैंकिंग में दुनिया के खुशहाल देशों की सूची में भारत को भुखमरी व राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पड़ोसी देश नेपाल व पाकिस्तान से भी पीछे दिखाया गया। विराम। इससे पहले वर्ष 2022 में हंगर इंडेक्स में भी भारत को 107वें स्थान पर रखा गया तो भारत सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। विराम। यह भी एक तथ्य है कि आगामी वर्षों में विकसित देशों में शामिल होने जा रहे भारत की छवि को कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें वैश्विक सूचकांकों के जरिए धूमिल करने के प्रयासों में जुटी हुई हैं। विराम। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में खुशी के मानक निर्धारित करने के जो पैमाने तय किए जाते हैं उनकी तार्किकता व विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विराम। पैरा। भारत ये कहता आया है कि खास तौर से विकासशील देशों के लिए वैश्विक रैंकिंग तय करने का फार्मूला उनकी विशेष परिस्थितियों व तरक्की की रफ्तार को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। विराम। नया इंटरनेशनल गवर्नेंस इंडेक्स बनाने का भारत का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। विराम। ऐसे प्रयासों को वैश्विक मान्यता मिले ये प्रयास भी जरूरी हैं। विराम। इतना ही नहीं, सभी क्षेत्रों में वैश्विक रैंकिंग का फार्मूला तय करने के लिए भी इस तरह की पहल होनी चाहिए। विराम। पैरा। आज के समय में जहां गति, प्रदर्शन और आकर्षण को ही सफलता का माप माना जाता है वहां नैतिकता
वह शांत व महत्वपूर्ण आधार है जिस पर सच्चा नेतृत्व निर्मित होता है। विराम। नैतिकता केवल सत्य बोलना नहीं बल्कि विचार, वचन और आचरण का मिश्रण है जो स्वयं में ईमानदार और दूसरों के लिए विश्वास योग्य होने की प्रेरणा देती है। विराम। नैतिकता का अर्थ भीतर बाहर की एक रूपता। नैतिक लीडर निजी मूल्य और सार्वजनिक निर्णयों में भेद नहीं रखते। विराम। वे दोहरा व्यक्तित्व नहीं जीते और जो सोचते हैं वही कहते हैं, वह उसी के अनुरूप काम करते हैं। विराम।